नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आई थिंक आपने इससे पहले जो हिंदी के जितने भी वीडियो वो आपने देख लिए होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं और उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो पहले आप उनको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही जो मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ इसमें प्रैक्टिस के समय, तो वो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो आपको नॉर्मल कहीं पर मिल जाएगा। हालांकि उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी दुकान से आपको 300-400 रुपये में जो कीबोर्ड है स्टैंडर्ड कीबोर्ड वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैं जो बताऊँगा आपको स्टैंडर्ड कीबोर्ड के जो कीवर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा कि कौन सा वर्ड इस कीवर्ड के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो पहले अपने कल जो किया था, मतलब इसके पिछली क्लास में लेसन 8 के अंदर, वो हमने यहाँ तक कर लिया था। काया राका, मैं एक बार इसको टाइप कर देता हूँ। हारा, कोहरा, सार, सारा, सरकार, कंकर, केस, मारा। ठीक है, यहाँ से हमें करना था हंस। अब ये देखो आगे लिखा हुआ है हंस। हंस मैं यहाँ पे लिखूँगा ह, किस पे आता है? ह अपने देखो वापस दीवारों में, ह किस पे आया? जी पे। अब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है तो शिफ्ट के साथ W और A दबा दो और फिर लगा दो से सपेरा। ये किस पे आएगा? L पर। ये हो गया सही। सही आ रहा है, लेकिन ये गलत है। एग्जाम में आप ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। देखो ये एक मैं इसमें बता रहा हूँ आपको मैं कि ये देखो दो प्रकार से मैंने हंस लिखा हुआ है। एक तो मैंने हंस लिखा हुआ है ऐसे, जैसे मैंने अभी लिखा था। ये मैंने लगाया W, शिफ्ट के साथ W और ये A लगाया और ये स। अब बताओ सही कौन सा है? ऑब्वियसली सही कौन सा है? नीचे वाला, क्योंकि परफेक्ट दिख रहा है चंद्र बिंदु। उसका रीज़न ये है कि ये जो देखो लिखा हुआ ना हंस, इसके ऊपर ये तरीका गलत है। दिख भले सही रहा है लेकिन ये तरीका गलत है। ये एग्जाम में नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि आप किसी प्रकार से वर्ड भले दिख सही रहो लेकिन उसको सही तरीके से नहीं लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आपने लिखा म, तो म देखो पूरा आता है, किस पे आता है? ई पर। ई पर दबाओगे तो मैं आ जाएगा, लेकिन ये ऐसे भी बनता है, आधा मैं हो जाएगा ई पर और आपने के दबाकर इसके आगे आगे मात्रा लगा था। लेकिन ये सही तो है, लेकिन ये एग्जाम के पर्पज से गलत है। और एग्जाम के पर्पज से हमने कैसा बनाना है? ये दोनों में फ़र्क भी है। अभी देखो दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ मैं। आधा मैं के। अब देखो गौर देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप गौर से देखोगे तो आपको फ़र्क पता लग जाएगा दोनों में क्या है। ये देखो यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं है और यहाँ पर बीच में स्पेस आ गया, तो ये देखो ये गलत है। तो इसी रीज़न है कि बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। तो लू टाइपिंग प्रो में जो ये है, इसमें एक हंस और एक क्षेत्रफल में यहाँ पे इनकी मिस्टेक रहेगी। मैंने इसके लिए मेल कर दी है। नेक्स्ट अपडेट जो आएगा 2 परसों या पहले दिन जो आ जाएगा उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आपको सही मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी इसमें जो हंस है सही आ रहा है, लेकिन अपने इसको सही तरीके से लिखते हैं तो दिखाते हैं कि ये देखते हैं कि ये सही लिखता है कि नहीं लिखता। अभी मैं इसको सही लिख रहा हूँ। अब बात आती है कि चंद्र बिंदु बनता कैसे। चंद्र बिंदु बनता है अल्ट कीवर्ड दबाओ, अल्ट के साथ 0 1 6 1। ये हो गया। दोबारा इसमें देख लेते हैं। अल्ट के साथ 0 1 6 1। ये लग गया, परफेक्ट लगा एकदम हंस। ये एकदम सही है दोस्तों, इसमें कोई प्रकार की मिस्टेक नहीं है, ये एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको टाइप करना है चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु समझ में आ गया आपको। चंद्र बिंदु टाइप करने के लिए क्या होगा आपका? चंद्र बिंदु टाइप करने के लिए मैं इसमें वापस इसको सही करता हूँ, अल्ट, उसके बाद में प्लस 0 1 6 1। ये कोड्स मैंने लूप के अंदर तो हम डाल रखे हैं। देखो यहाँ पर ये लूप के अंदर अल्ट कोड्स हैं सारे हैं। इसके एक स्नैपशॉट खींच के मैं जो भी मुझसे मांगेगा मेल करेगा, मैं मेल पे उसको भेज दूंगा, ताकि उनके सामने ये समस्या नहीं रहेगी कौन से अक्षर के लिए कौन सा अल्ट का कीवर्ड्स है। जो इसमें नहीं है वो आप मुझे पर्सनली बता देना, मैं उसको आपको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हंस के लिए। तो हंस के लिए हाँ, अब देखो अब ये गलत बताएगा। अब आ गया शीश। शीश लिख दिया। विद्या लिखते हैं, शीश लिखना आता है सबको, आपको नॉर्मल है। आ की मात्रा, ई की मात्रा आपको पता है। अब विद्या का ध आएगा। देखो तो विद्या में छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा किस पे आएगी? एफ पे। वह किस पे आएगा? ओ पे। अब आ गया ध। ये जो विद्या का जो ध आता है ये किस पे आता है? ये आपका जो बैकवर्ड स्लेस होता है ना, बैकवर्ड स्लेस को शिफ्ट के साथ दबाओ। बैकवर्ड स्लेस को बिना शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आता है क्वेश्चन मार्क, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये आएगा विद। आ गया। आ की मात्रा है, आ की मात्रा कैसे लगती है? के से, विद्या। क्लियर। फिर है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जो है वो है आपका जो ये आपका छोटा ब्रैकेट दबता है उसको शिफ्ट के साथ दबाओ। ये दब गया, उसके देखो आधा 6 हो जाएगा, ये आधा 6। अब इसका आगे पूरा कैसे करना है? इसको के दबाओगे तो ये बन गया, इसका पूरा 6 बन गया। ए की मात्रा किस पर आती है? एस पर, 6 हो गया। त्रय किस पे आता है? प्लस का साइन जो है आपको ऊपर प्लस और इक्वल का जो साइन है उसको सिंपल दबाओ बिना किसी शिफ्ट के। आप इसे धीरे धीरे सुन लेना, एक एक अक्षर कैसे लिखता है, मैं वापस रिवाइज भी करूँगा आगे। क्षेत्र हो गया। फल कैसे लिखते हैं? तो फ कैसे लिखा जाएगा? फ में आपको शिफ्ट के साथ क्यू दबाना है, फ लिखा जाएगा। ठीक है।
उसके बाद में लास्ट में बचा ल के लिए आपको होता ही है वाई, तो आपने बता दिया क्षेत्रफल। ठीक है, फिर वापस आ गया फोटोग्राफर। अब ये क्षेत्रफल इसमें गलत क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। इसमें क्षेत्रफल गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे एक बिंदी लगी हुई है जो अपने को लगानी नहीं है। मैं इसमें अपडेट करवा दूंगा। नॉर्मल क्षेत्रफल जो लिखते हैं वो इसी प्रकार से लिखते हैं। वापस लिखता हूँ आपके सामने। 6 कैसे लिखा मैंने, छोटा जो ब्रैकेट है पी के जस्ट पास वाला बटन, उसको शिफ्ट के साथ दबाया, ये लगा दिया मैंने के, जिससे बन गया पूरा कंप्लीट। ए की मात्रा लगा दी एस से। त्रय लगता है प्लस और इक्वल का जो साइन है उसको सिंपल दबाओ बिना शिफ्ट के। क्षेत्र फ किससे बनेगा, शिफ्ट के साथ क्यू, फ ल किससे बनेगा, वाई से, क्षेत्रफल। ठीक है, अब एकदम ये सही है, इसमें कोई प्रकार की मिस्टेक नहीं है। तो ये क्षेत्रफल आ गया। इसमें गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नीचे इसमें एक बिंदी लगी हुई है, इसलिए क्षेत्रफल गलत दिखा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। फिर हो गया फोटोग्राफर। उसके बाद में रुपया में क्या आएगा, रू आता है। जहाँ पे अपने सेमीकोलन लगाते हैं उसको दबाओ शिफ्ट के साथ। सेमीकोलन खाली दबाएंगे तो ये आता है, यस है आ की माँ याद है की होगी आपने, तो इसको शिफ्ट के साथ दबाया तो क्या आ गया, रू। सेमीकोलन को शिफ्ट के साथ। पता है आपको आई पे, वापस यानी सेमीकोलन आ की मात्रा के से, रुपया। ठीक है, फिर आता है भ। अब भ देखो किस पे आएगा, एच के ऊपर शिफ्ट कैसे दबाएंगे तो क्या आएगा, आधा भ। फिर इसको पूरा करना है, किसी भी अक्षर को पूरा करने के लिए के दबाते हैं, ये हो गया आधा। फिर इसको और पूरा करना है क्योंकि आ की मात्रा भी लगानी है, एक और लगा दिया। फिर वापस लिखना है तो शिफ्ट के साथ एच। फिर इसको पूरा करना है, एक के लगा दिया। फिर इसको आ की मात्रा लगानी है, ये सॉरी ई की मात्रा लगानी है, एस दबा दिया, ई की मात्रा होगी। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं किया ना उनको समस्या आएगी इसको समझने में। जिनको प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं अच्छी तरह उनको कोई प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो पहले प्रैक्टिस सेट सारे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, भाभी बन गया। अब क्या हो गया आगे, दोबारा। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट स्पेशल दिए हैं ताकि इसमें एक एक अक्षर समझने में आपको वापस कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा के अंदर कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ आपको दबाना है ये बड़े वाला ब्रैकेट, दुआ, डे के नीचे आधा व। दोबारा देख लेता हूँ मैं, वर्ड में बता दूंगा आपको कैसे दबाना है। आपको वर्ड में देख लो, शिफ्ट के साथ बड़े वाला ब्रैकेट, ये दुआ। अब मैं एक चीज़ और टाइप करूँगा, देखो ये दोनों में फ़र्क है। इसमें द के नीचे ध है, आदत है, ये होता है 0 पर, शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो। और जब बड़ा ब्रैकेट दबाऊंगा शिफ्ट के साथ तो बन जाएगा द्व। आ की मात्रा कैसे लगेगी, के, फिर रे किस पे, जे पे, आ की मात्रा के पे, दोबारा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, आ की मात्रा र, आ की मात्रा दोबारा। ठीक है, फिर है श्रृंखला कैसे करेंगे, शिफ्ट के साथ जे, क्लियर। उसके बाद नीचे जो रहे वो किस पे होता है, वो देखो ऊपर ही ऊपर पहली लाइन के अंदर जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा होता है, 1 से भी पहले टिल्ड साइन जो होता है उसको दबाओ आप, बिना किसी शिफ्ट के नीचे रह आ जाएगा। अब इसको समझ में नहीं आएगा तो अपने इसमें यहाँ पर करते हैं। पहले क्या दबाएंगे अपने, ये वाला जे किसके साथ दबाया मैंने, शिफ्ट के साथ। फिर जो लिखा है 1 2 3 4 लिखा है, 1 के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एस्केप के जस्ट नीचे जो है टिल्ड का साइन, उसको करेंगे श्रय। ठीक है, फिर ऊपर लगानी है बिंदी किससे लगेगी, ए से। फिर लगाना है ख किससे होगा, छोटा वाला ब्रैकेट जो होता है पी के जस्ट पास में, बिना शिफ्ट के दबाना, आधा ख हो गया। ये आपने प्रैक्टिस कर चुके हो। इसको पूरा करना है तो के लगा देंगे। लय किस पे होता है, वाई पे। पूरा करना है मतलब आगे मात्रा लगानी है, के दबाएंगे। तो कोई भी मात्रा से पूरा करना है कुछ लगाना, उसके लिए के दबाते हैं, तो ये बन गया श्रृंखला। इसको वहाँ टाइप करते हैं। श्रय हो गया, ऊपर बिंदी लगानी है, बिंदी लगा दी। ख आधा हो गया, पूरा बना दिया। लय हो गया, आ की मात्रा श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं ज्ञानी। जे है, सॉरी ये तो हो गया अपने ज्ञानी के लिए। के है, के को आप शिफ्ट के साथ दबाओ, ये शिफ्ट के साथ दबाया। आ की मात्रा न किस पे आता है, यू पे। और इसके आगे क्या लगाना है, ई की मात्रा, एच पर, सॉरी एच पर ई की मात्रा, ज्ञानी। एक्चुअल में मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे हाथों इशारे से चलते हैं, लेकिन समझाने से मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर डायरेक्ट टाइप करूँ तो मेरे साथ आसानी से टाइप हो सकता है। ये आगे भी जब आप सीख जाओगे तो आपके साथ भी ऐसी समस्या आएगी। श्रृंखला और उसके बाद में ज्ञानी। फिर आएगा उड़ना। उड़ने के लिए ऊ करेंगे तो एम पर है ऊ, शिफ्ट के साथ वापस दबाओगे एम तो डे, और उसके बाद में आप ऊपर प्लस का साइन दबाओगे शिफ्ट के साथ तो नीचे आ जाएगी बिंदी। और न आ गया यू पर, और के से हो गया आ की मात्रा, उड़ना। ठीक है, चलो इसको हम आपको इस पे बना के दिखाता हूँ वर्ड पर। देखो उड़ना करना है, पहले एम दबाना है, सिंपल एम, ऊ आ गया। अब इसको अपने को अड़ा बनाना है तो देखो शिफ्ट के लिए एम दबाओ, शिफ्ट के साथ एम, डे आ गया।
इसके नीचे बिंदी लगानी है। बिंदी कहाँ से लगी, प्लस और इक्वल का साइन है उसको शिफ्ट के साथ दबाओ, नीचे बिंदी आ गई, ठीक है। फिर न तो यू पे आ गया न, आ की मात्रा के से, उड़ना, ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका उड़ना। उसके बाद है ऋषि। ऋषि के लिए क्या करना है हमें कि जो माइनस का साइन है प्लस के पास में, जो ऊपर देखिए ऊपर ऊपर रो में, उसको आपको शिफ्ट के साथ दबाना है। तो ये हो गया पूरा पूरा रे से ऋषि, ठीक हो गया। छोटी की मात्रा एफ पर आ गई और आपको से षटकोण लगाना है। तो वो कोमा जो होता है एंटर के जस्ट पास में कोमा, उसको शिफ्ट के साथ दबाओ तो आधा बन जाएगा, आगे के लगा दोगे पूरा हो जाएगा। इसको देखते हैं अपने उस पर वर्ड पे। तो देखो सबसे पहले माइनस का साइन को दबाना है, रे से ऋषि, फिर ये, उसके बाद में कोमा, उसको शिफ्ट से दबाना है। तो ये इसमें देखो वर्ड में दिक्कत रहती है, ऐसा आपके सामने हो जाए तो कंट्रोल जेड कर दो, सही हो जाएगा। वापस आ की मात्रा लगानी है तो के, रे से ऋषि, क्लियर। आप इसके देखना, री से ऋषि। फिर आता है रू से रुद्र हो जाएगा। तो रू कैसे बनता है, रू बताया था मैंने आपको, सेमीकोलन को आपको शिफ्ट से दबाना है, रू बन जाएगा। फिर द कैसे बन जाएगा, नीचे एन पर होता है द। अब इसके नीचे एक रे लगाना है, वो किससे होता है, जेड से, रुद्र। जेड दबाएंगे तो नीचे रे लग जाएगा। इसको देखते हैं वर्ड पर। तो देखो शिफ्ट के साथ में सेमीकोलन, एन पर हो गया द, उसके नीचे जेड दबाएंगे तो रुद्र, क्लियर। रुद्र हो गया। बस एक बार इसे स्टार्ट करते हैं ढंग से, और इस बार मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि स्पीड कैसे बनती है। अब देखो मैं दम काया, राका, हार, हारा, कोहरा, सार, सारा, सरकार, कंकर, किस, मारा। मैं एक बार वही हंस लिख रहा हूँ जो इसमें लिखा हुआ है, हंस, शीस, विद्या, सॉरी ये गलत हो गया, विद्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, फिर हो गया फोटोग्राफर, रुपया, भाभी, ये हो गया द्वारा, श्रृंखला। श्रृंखला में नीचे रह होता है, वो कहाँ लगेगा आपको बताया मैंने, टिल्ड के ऊपर, जो टिल्ड होता है वहाँ लगेगा, ठीक है। श्रृंखला, ज्ञानी, ऊ, अड़य कैसे, नीचे बिंदी कैसे लगेगी, आपको शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना है जब नीचे बिंदी लग जाएगी। उड़ना, रे से ऋषि कैसे हो जाएगा, रे से ऋषि माइनस को शिफ्ट के साथ दबाएंगे, रे से ऋषि। और षटकोण कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ कोमा, उसको पूरा कर देंगे, ऋषि। फिर रुद्र, काया, राका, बाकी तो आगे सेम है, ठीक है। तो ये है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। आप इसको अच्छी तरह कर लीजिए, कम से कम 25 से 30 की स्पीड आपके इस पैराग्राफ प्रैक्टिस के अंदर आनी चाहिए, एटलीस्ट 20 तो मान के चलो, तभी आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स इसमें लिखे भी हुए हैं। तो मैं इस जो भी सारे वर्ड्स हैं, ये जो लिखा हुआ था पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 8 में, इसको मैं, जिनके पास लूक है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास लूक सॉफ्टवेयर नहीं है तो उनको मैं ये सारा इसमें वर्ड फाइल में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करेंगे ये वाला प्रैक्टिस सेट 9, ठीक है। तो आई थिंक कुछ लोगों को नया है, उनके लिए फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इतना ज़्यादा इजी नहीं है हिंदी टाइपिंग, तो आप इसमें प्रैक्टिस करिए। लेकिन ध्यान एक बात रखना कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप उसको धीमे धीमे सुनकर प्रैक्टिस करिए प्रॉपर, और कोशिश करिए कि अगले 2 दिन तक कंटिन्यू आप इसको इस प्रकार से करोगे आपकी स्पीड 20 से 25 के आसपास आ जाए। इसके लिए कम से कम आपको इस पूरी 3 लाइनों को कम से कम 50 से 60 बार लिखना पड़ेगा, जब कहाँ जाके आपकी स्पीड आएगी। और दूसरी बात, आप इसे बोल बोल के करना, तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, मैंने भी इसी चीज़ सीखा था। और दूसरी बात, किसी भी चीज़ में हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप सोचते हो कि मैंने सर ने बता दिया मुझे, अब तो मैं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, आपको इसके लिए करना पड़ेगा, हाथों में आपको इतना दर्द लाना पड़ेगा कि आपको लगे कि नहीं मैंने आज कुछ टाइप की है, ठीक है। तो ये देख लेना, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अपने करेंगे, आगे वाला 9 नंबर सेट करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।